हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भूपेंद्र भट्ट आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वेबिनार में टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में वो है जो आपकी लाइफ को मैनेज करता है। एक बार पीटर ड्रंकर, जो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना प्रबंधन कर सकते हैं। यानी हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम तो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हर आदमी के काम आने वाला है। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में एक रहता है कि यार टाइम नहीं है, कहीं जाना होता था टाइम नहीं है, अरे आजकल तुम मिलते नहीं हो, टाइम ही नहीं है यार, आजकल तुम आते नहीं हो, टाइम ही नहीं है। तो हर आदमी का एक पैट डायलॉग टाइम नहीं है। तो वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर टाइम नहीं है तो एक में हमारे गुरु हैं, वो कहते हैं कि अगर टाइम नहीं है तो ये अचीवमेंट है, तब तो ये बहुत होना चाहिए। आप 24 घंटे अगर बिजी हो तो आप भगवान 48 घंटे बिजी करें। अचीवमेंट है तो बहुत होना चाहिए। और अगर ये समस्या है कि टाइम नहीं है तो सॉल्यूशन निकालिए। क्या हो सकता है, कैसे टाइम मिल सकता है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, या कोई भी हो, तो बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा दिग्गज, हर आदमी ने अपना टाइम को मैनेज किया है और करता रहेगा और करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने टाइम को एक बार मैनेज कर लेंगे तो लाइफ मैनेज होने लग जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम भूपेंद्र भट्ट है और मैं आप ही के शहर से हूं। और दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जी हाँ, तो पहली चीज जो सीखने की जो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है कि अगर हमने टाइम मैनेज कर लिया तो जिंदगी मैनेज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों, अगर वो लेट आते हैं कहीं मीटिंग सेमिनार या कोई भी प्रोग्राम में लेट आते हैं, तो यार इंडियन टाइम है, ये तो चलता है। ये हमारी गलत मेंटेलिटी है। कब इसे बदलेंगे हम? क्या हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हाँ, अमेरिका या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो ही टाइम पे कर सकती है चीजें, हम नहीं कर सकते? इंडिया में तो ऐसा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आप चला रहे हो, इसलिए चलता है। अरे यार, ऐसा ही होता है यार, कोई टाइम पे कोई आता थोड़ी है। आप करके तो देखिए। मैं जब आपको बताता हूँ कि मेरे जब बिजनेस की मीटिंग्स हम लोग करते थे, कभी भी कभी भी अगर मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की है तो मैंने 7 बजे की मीटिंग को 7:15 पे स्टार्ट नहीं किया, 7:05 पे भी स्टार्ट नहीं किया। 7 का मतलब 7 हम स्टार्ट कर देते। चाहे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग नहीं बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 7 बजे स्टार्ट करना था, मैंने 7 बजे स्टार्ट कर दिया है। कितने लोग अभी देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। जिसको अभी देखना है वो अभी देख लेगा, नहीं देखना है वो कभी भी नहीं देखेगा, और जिसको देखना है वो शायद बाद में भी देख लेगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि हम क्या क्या करके अपने इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 80-20 80-20 के नियम को बात करते हैं। हम पेरेटो के सिद्धांत की बात करते हैं। पेरेटो नाम का एक आदमी था, एक साइंटिस्ट कह सकते हैं हम उसे। उन्होंने एक नियम दिया था कि ज्यादातर हमारे जो 20% काम है वो 80% समय में होते हैं, और हमारे जो 80% काम है वो 20% में होते हैं। सेम यही चीज अपने आप में एक काम करती है। अगर आप चाहो तो इससे डिटेल में पढ़ने के लिए एक बुक है 80-20 नियम, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। आपका जो 80% बिजनेस है, आप 20% कस्टमर देते हैं। आपकी जो 80% कमाई है वो 20% लोगों से आती है, और आपके 20% जो कमाई है वो 80% लोगों से आती है। सेम आपके 20% ग्राहक ही आपको 80% बिजनेस देते हैं, और बाकी के 80% आपको 20% बिजनेस देते हैं। ये लगभग जीवन के हर चीज में है। आप इसे तय करके देखिए, आप इसे काम में लेके देखिए कैसे काम करता है। अब हम टाइम की भी बात करते हैं कि टाइम जो है वो, यानी आप अपना 80% काम 20% समय में ही कर सकते हैं, और बाकी का जो 20% काम है आप वो 80% समय में करते हैं। यानी अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, अगर 10 घंटे काम करते हैं तो आप 2 घंटों में अपना 80% काम कर लेते हैं, और बाकी के जो
बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें आप 20% ही काम करते हैं। ये सही है या नहीं है, आप करके देखिए। या आपके जो बिजनेस है वो इस पर डिपेंड है या नहीं है, आप करके देखिए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी जगह चेक किया कि ऐसा ही होता है। अपने काम का अवलोकन कीजिए, देखिए कि हाँ कि कौन सी 20% लोग हैं जो आपको 80% बिजनेस दे रहे हैं, कौन सी 20% काम है जो आपका 80% टाइम बचा रहे हैं। तो आपको ये तय करना होगा। इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, कि आपको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी, प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। कई बार होता है हम कहीं जा पाते हैं, कई बार जब हमें लगता है कि जरूरी काम है तो वहां पहुंच जाते हैं, और जब लगता है जहाँ चलेगा या नहीं गए तो भी चलेगा, तो हम कई बार वहां पहुंच ही नहीं पाते। तो हमें अपने काम को 4 भागों में बांटना होगा। अगर आप लोगों ने सुना होगा या आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आइजनहावर मैट्रिक्स एक चीज है। आइजनहावर मैट्रिक्स एक चीज है जो ये बताता है कि किस तरह से टाइम को मैनेज करें, यानी आप अपनी चीजों को प्राथमिकता के आधार पर कर सकते हैं। 4 तरह के काम आपके पास होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। वो काम यानी आपको तुरंत करना है भी करना है। यानी मेरा जो आज लाइव करना था 7 बजे, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, मैं इसे बाद में नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अभी कर रहा हूं। दूसरा, कुछ काम होते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, यानी वो मुझे करने हैं लेकिन अभी करने हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं ऐसी चीजों को प्लान कर सकता हूँ, यानी मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना खाना है तो मैं इस ट्रेनिंग के बाद में खाना खा सकता हूँ। मुझे अगर मार्केट जाना है तो इस ट्रेनिंग के बाद में मैं मार्केट जा सकता हूँ। तो इस तरह के कामों को हम सेकंड कैटेगरी में डाल सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर ऐसे काम आते हैं जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। यानी ऐसे काम जो आपको करवाने ही है लेकिन जरूरी नहीं है आप ही जाए। आपको लाइट का बिल जमा करवाना है, आप किसी को बोल के करवा सकते हो। आपको कोई टिकट बुक करवानी है, किसी और से करवा सकते हैं। ऐसा कोई काम जो किसी को आप डेलीगेट कर सकते हैं, आप किसी और को सौंप सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, तो वो काम में आपका टाइम बचेगा, है ना। इस तरह की चीजों को हमें करना होगा जिससे हमारा टाइम की चीजें, बहुत सारी चीजें मैनेज होगी। चौथा काम, नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं। ऐसे कौन से काम है? ऐसे वो काम है जो आप नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लाइव कर रहा हूँ और इसी वक्त अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना था या कहीं भी जाना होता तो शायद मैं उसे कैंसिल कर देता कि नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या कोई ऐसा काम जो फॉर एग्जाम्पल मुझे टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है या कोई मूवी आ रही है, कोई भी ऐसा कुछ आ रहा है कि यार वो मुझे देखना है लेकिन उसी वक्त मुझे लाइव भी करना है, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर ये लाइव नहीं करता हूँ तो मुझे फर्क पड़ेगा और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें फर्क पड़ेगा। अगर एक भी व्यक्ति को 1% भी व्यक्ति को अगर फर्क पड़ता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, आज आप लोग, क्योंकि आजकल टाइम है रील का, हर दूसरा आदमी रील देख रहा है, रील देखने में बिजी है। उस टाइम में आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो 25 से 30 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, तो वहां पर अपने अगर टाइम निकला है तो आपको एक वैल्यूएबल चीज मिलनी चाहिए, आपको एक ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो आपकी जिंदगी में काम आए। हर दिन आप अपने कामों की सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या काम करना है। यानी आज रात को ही आप उन सब चीजों की सूची बना लीजिए जो आपको कल करना है। कल आपको जो काम करना है आज आप आज ही लिस्ट बना लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वरना कई बार क्या होता है, हम बाजार जाते हैं, लाना कुछ होता है, हम ला नहीं पाते हैं। कई बार कुछ चीजें होती हैं हम नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि अरे यार ये करना था वो नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें होती है उनसे हम बच सकते हैं अगर हमने लिस्ट बना दी तो। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है पोमोडोरो। आप में शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक ये बोलती है कि कब जो भी आप काम कर रहे हो आप 25 मिनट एकाग्रता के साथ इस काम को करते रहें। 25 मिनट काम करने के बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर आप 25 मिनट काम करें, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर आप 25 मिनट काम करें, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लें। यानी जब आप 4 बार ऐसा कर लें, 25 मिनट काम करने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेने का, तो उसके बाद 25 मिनट, यानी आपने 4 बार 25 मिनट का सर्किल को घुमा लिया, तो उसका में आपको एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए।
हाँ 15-20 मिनट, आधा घंटे का किसी ब्रेक लें, आप आराम से चाय वाय पिए, कॉफी पिए, या कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो, आप रीस्टार्ट हो सके अपने काम करने के लिए, आप थोड़ा सा इजी हो जाए, आप अपने काम को आराम से कर पाए। तो अगला पॉइंट बात करते हैं हम इसी के ऊपर। अगला पॉइंट है ईट द फ्रॉग, मेंढक को खाएं। तो आपको लग रहा होगा यार ये ऐसी बात है मेंढक को खाने की, तो मैं यहाँ किसी असली मेंढक को खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि क्या होता है कि मेंढक को खाने से मतलब यहाँ एक बुक है ईट द फ्रॉग, है ना, आप लोग और इन्फॉर्मेशन के लिए उस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताऊंगा चाहूंगा कि ईट द फ्रॉग का मतलब ये है कि आपको सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे कठिन काम है, यानी जो भी आपको ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर में आपके लिए जो ऐसा काम है जो ज्यादा पेनफुल है, जिसको लेके आपको ज्यादा टेंशन है, उस काम को आप अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले उसी को कीजिए। यानी अगर जो मुश्किल काम है वो अगर आपने कर लिया तो आसान काम तो आप आराम से कर ही लेंगे। यानी जब आपका मुश्किल काम होगा तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका तनाव कम हो जाता है, आपको थोड़ा सा इजी महसूस होता है, आपको लगता है कि यार चलो यार वो काम तो हो ही गया, वो बहुत जरूरी था यार, बहुत दिनों से टल रहा था, वो करना जरूरी था, उसको नहीं करता तो ग्राहक नाराज हो जाता, उसको नहीं करता तो घर वाले नाराज होते हैं, ऐसा कोई भी काम जो इम्पोर्टेंट था तो आपने उस काम को कर दिया तो आपका बाकी का काम बहुत ईजी हो जाता है। यानी और उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपका तनाव कम होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो हमारे लिए आगे के जो काम रहते हैं दिन भर के वो करने आसान हो जाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, टाइम के आपको अलग अलग ब्लॉक बनाने, यानी टाइम के अलग ब्लॉक बनाने से मतलब कि आप अपना शेड्यूल बना के रखें, आप चीजों को फिक्स करके रखें। आप इस तरह से एक अपने कैलेंडर में ब्लॉक बना सकते हैं, या एक अपना टाइम बाउंड बना सकते हैं, रोज का एक अपना टाइम टेबल मान सकते हैं, अपने इसको कह सकते हैं कि हाँ मुझे सोशल मीडिया पर सुबह आधा घंटा देना है, शाम को आधा घंटा देना है, या सुबह आधा 1 घंटा करना है, शाम को 1 घंटा करना है। उसके अलावा मुझे दिन के अंदर मुझे रात को आधा घंटा बुक पढ़नी है, मुझे इस टाइम मार्केट जाना है, मुझे इस टाइम घर का काम देखना है, मुझे ये करना है। तो आपका एक शेड्यूल फिक्स रहेगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। वरना क्या होता है कई बार हम कुछ भी करने लग जाते हैं, कभी हम कोई काम लेके बैठे, वो काम करते करते हमें कुछ और याद आया, हम उसको करने लग गए, हमें वो ही कुछ और करते करते वो एक और काम याद आ गया, हम कुछ और लेके बैठ गए। तो कई बार क्या होता है कि हम चीजों में उलझ जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत सारे काम करने पड़े, और इसी चक्कर में बहुत सारी चीजें हमारे अधूरी रह जाती है और हमें लगता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि हमारे पास टाइम है, अगर हम उसे अच्छे से मैनेज करें तो चीजें आसान हो जाएगी। यानी सुबह 10 से 12 बजे तक जो भी आपके जरूरी काम है वो आप उनको कर लो, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी टाइम बचा है उसके अंदर दूसरी चीजें करें। तो एक बार आप इन चीजों को मैनेज कर लेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको 5 टिप्स बताई है, मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा आपको कि टाइम ब्लॉकिंग कर लें, ईट द फ्रॉग यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, और आपको हर 25-25 मिनट के बाद में एक ब्रेक लेना है। उसके अलावा आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए प्राथमिकता तय कर लें, प्रायोरिटीज बना लें, और आप 80-20 का जो नियम है उस नियम का ध्यान रखें और चीजें करें। अब मैं आपको कुछ टिप्स और बताने वाला हूं, जिस टिप्स के अंदर आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी अपने काम को, अपने टाइम को सेव करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, मल्टीटास्किंग ना करें। कई बार क्या होता है मल्टीटास्किंग, हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम वीडियो भी देख रहे हैं, उस टाइम में हम अपना कोई हिसाब भी लिख रहे हैं, हाँ सुन तो रहा हूँ ना यार, मैं ये भी कर रहा हूँ, टीवी भी चल रही है, मैं टीवी भी देख रहा हूँ, उधर मेरी बीवी भी बोल रही है, मैं उसको भी जवाब दे रहा हूँ, मैं सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ एक साथ, दुकान में भी बैठा हूँ, मेरे पास ग्राहक भी आ रहा है, मैं उसको भी बात कर रहा हूँ। यानी आप सोचिए एक साथ हम 10 काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे काम सही नहीं हो पाते हैं, और जल्दी की बजाय हमें उन चीजों में टाइम ज्यादा खर्च हो जाता है। कई बार आप सोचिए, जब आप अभी फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आया, आप व्हाट्सएप चले गए, व्हाट्सएप देखते देखते आपके पास इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पे चले गए, इंस्टाग्राम को देखा आपने तो आपको पास यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप उधर चले गए, तो आपने 4 काम करने की कोशिश की और एक भी काम पूरा नहीं हो पाया। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक बार में एक ही काम करो, एक काम फिनिश हो जाए फिर दूसरा काम करो, दूसरा काम फिनिश हो जाए फिर तीसरा काम फिनिश हो जाए तो चौथा काम। दूसरा पॉइंट, हमें ना कहना सीखना होगा, हमें लोगों को ना कहना होगा।
कई बार क्या होता है कि किसी ने बोला कि वहां चलना है, हम तैयार हो गए, किसी ने बोला वहां चलना है, हम तैयार हो गए, ये काम करना है, हम कई मतलब हमारा खुद का काम नहीं है, तो हम किसी के साथ में जा रहे हैं। यानी हर निमंत्रण को अगर हम स्वीकार कर लें तो कहीं ना कहीं वो हमारे समय में कमी हो जाती है, हमारा जो टाइम है वो लोगों ने चुरा लिया है ना। तो हमें अपने टाइम को बचाने के लिए लोगों को ना कहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उन्हें बुरा लगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि समय गए, अभी मुझे कहीं और जाना है, लेकिन मैं फ्री हुआ तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, है ना। अभी मुझे थोड़ा सा कोई अर्जेंट काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। यानी उसे प्यार से, नम्रता के साथ आप उसे अगले आदमी को मना कीजिए कि उसे बुरा भी ना लगे और आप अपना काम कर लें। तीसरी चीज जो मैंने पहले बताई थी, टू डू लिस्ट, है ना। रोज के काम की लिस्ट बना लीजिए, रोज शाम को लिस्ट बना लीजिए कि आपको अगले दिन क्या करना है। रोज नाइट में सोने से पहले एक लिस्ट बनाइए, कल के क्या क्या काम है, कल किसको फोन करना है, कल किसको मिलना है, कल किसको प्रोडक्ट देना है, कल किससे बात करनी है। जो भी आपके काम है जो बहुत दिनों से चल रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आप लिख कर काम करेंगे तो आपके काम पेंडिंग कम हो जाएंगे और आपके पास एक मैनेज हो जाएगी चीजें, तो आपको इजी हो जाएगा काम करना, तो आप मेंटली फ्री रहेंगे, जिससे आपके दूसरे काम भी आसानी से हो पाएंगे। चौथी चीज, काम के समय आपके जितने भी दूसरे नोटिफिकेशन, मैं तो ज्यादातर ये करता हूँ कि जब मैं काम करता हूँ तो मैं अपना नेट बंद कर देता हूँ। नेट इसलिए बंद कर देता हूँ कि नेट बंद रहने से आप दूसरे काम आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि जब भी आप नेट ऑन रखते हो, कई बार तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फोन को दूर रख देता हूँ, जिससे कि वो मेरे हाथ में बिना है, और फिर मैं अपना काम है, चाहे मुझे लिखने का काम करना है, मुझे कोई भी काम करना, मुझे बैठ के कोई प्लानिंग करनी है, तो उस वक्त मैं अपने फोन को दूर रखता हूँ। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बंद रहता है तो क्या होता है कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है व्हाट्सएप का, फेसबुक का या किसी भी तरह का, तो वरना क्या होता है कि हम अपने काम को कम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हम अपना हिसाब लिख रहे हैं दुकान का, हम हिसाब लिखते लिखते कोई नोटिफिकेशन आ गया, हमने वो हिसाब को छोड़ा, हम देखने लग गए, अरे यार उसको रिप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा आप फिर कुछ करने लगे, फिर एक कोई नोटिफिकेशन आ गया, अपने फैमिली वाले आपके ग्रुप के अंदर कोई मैसेज आ गया, आप उनको देखने लग गए, उसको रिप्लाई। तो आपको जब काम करना हो तो उस वक्त हमें नोटिफिकेशन बंद रखना है, हो सके तो डीएनडी मोड पे कुछ देर कर दें और आप तसल्ली से काम करें, और अगर हो सके आपसे दूर रख सकें या दूसरे कमरे में रख सकें तो बहुत ही बढ़िया होगा। पांचवी चीज, हमें बैचिंग करना है, यानी हमें छोटे छोटे काम दिन भर करने की बजाय दिन में 2 बजे ये काम करना है, मुझे 3 बजे ये काम करना है, मुझे 5 बजे ये काम करना है, आप एक टाइम टेबल बना लें अपना। उसके लिए आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी कि मुझे सुबह ही ये सारी चीजें करनी है, मुझे दिन में ये करनी है, मुझे शाम को ये करनी है। अगर हमें लगता है कि सोशल मीडिया से हमारा ज्यादा काम है, तो आप 15-20 मिनट सुबह चलाओ, 15-20 मिनट दिन में चलाओ और 15-20 मिनट रात में चलाओ। इस तरीके से हम चीजों को मैनेज करेंगे जिस तरह से हम पर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर ना आए और हम आराम से चीजों को कर पाए। आप उसके अलावा आपने जो लिस्ट बनाई है, आप देखिए टॉप 3 प्राथमिकताएं कौन सी, मतलब आप सोचिए वॉरेन बफेट जो हैं वो भी ये बोलते हैं कि जब मैं रात को काम की जब लिस्ट बनाता हूँ, सिर्फ अगर मैं रोज 10 काम लिखता हूँ जो मुझे करने होते हैं, और 10 कामों में से सिर्फ 3 चुनता हूँ जिन्हें मैं पूरे दिन में पूरे करूंगा। तो जब दुनिया का एक दिग्गज व्यक्ति ये कहता है तो हम भी ये कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, रोज 3 काम ही चुनिए आपके, 3 काम मुझे करने हैं और दिन भर में उन 3 कामों को निपटा दीजिए। 3-3-3-3 अगर रोज 3 काम भी निपटाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, और एक दिन आपके पास ऐसा आएगा कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आप अपने कामों को कर सकेंगे, अपने बिजनेस को कर सकेंगे, अपने परिवार को टाइम दे सकेंगे। क्योंकि अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो हमने अपनी लाइफ को भी मैनेज कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। रमाकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी लाइव हैं। और बाकी सभी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे प्लीज लाइक और शेयर करना ना याद रखें। और अगर आपको लगता है कि हमें और भी किसी चीज पर लाइव वीडियो बनाने चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम।